अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416 और तकरीबन 18 से 19 साल के हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी आप सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com, सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736, एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, जहाँ सहाफ़ी, दानश्वर, शायर, फ़नकार, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने कोई भी मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ, क्योंकि हमारा चैनल एक अवामी है। इस प्लेटफॉर्म के तहत हमने बहुत सारे लोगों को आपके दरमियान में लेकर आया और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आपने भी फ़ायदा उठाया और हमने भी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा नॉलेज के लिए है और स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे बड़ा ये हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है। आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से ज्वाइन करते हैं हमारे स्पॉन्सर प्लाज़न ट्रैवल। एक उनका खूबसूरत सा ऐड देखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल उनका ऐड सुना। आप इनके पास जाइए, बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस इनके पास होते हैं, बहुत ही अच्छे दामों पे उनके पास टिकट्स होते हैं, अच्छी रहनुमाई करते हैं। जब भी आप ट्रैवल करें, प्लेजेंट ट्रैवल का नाम याद रखिए। इंडिया जाएं, पाकिस्तान जाएं, आप कहीं भी घूमना फिरना चाहें तो प्लेजेंट ट्रैवल से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। उम्रे के पैकेजेस उनके पास होते हैं। हज का सीज़न आ रहा है, रमज़ान आने वाले हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो पहले इनसे रुजू कर लीजिए ताकि आपको अच्छे
निरखों पर टिकट मिल जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कुछ जस्तजू करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। हमारे दरमियान में एक अहम शख्सियत जिन्हें हमने माजी में भी जहमत दी थी, इसीलिए कि जो तलबा जो हैं वो और हमारे जो मुस्तकबिल के मेमार हैं उनको फ़ायदा हो इस प्रोग्राम से, तो ज़रूर इसको शेयर भी कीजिए और इसको फॉलो भी कीजिए, मेरे पेज को, फेसबुक को, और हमारा यूट्यूब चैनल तौसीफ़ सिद्दीकी के नाम से उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिलती रहें। नाज़रीन, हमारे दरमियान में जनाब अली हैदर साहब हैं। अली हैदर साहब CEO एंड सीनियर कंसल्टेंट ऑफ स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड IELTS लर्निंग सेंटर के से वाबस्ता हैं। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर साहब। Walaikum Assalam. Thank you, sir. Thank you, Tasif bhai, for giving me an honor again and inviting me in your program, sir. यू वेलकम अली साहब कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने माजी में भी आपको जहमत दी थी। मेरी कोशिश ये होती है कि हमारे पाकिस्तान के बिलखुसूस जो तलबा हैं वो बहुत ऊपर जाएं और अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे। आप जैसे लोग होनहार लोग जो हैं, अल्लाह ताला ने बेतहाशा सलाहियत दी है तालीम के शोबे में। आप जैसे लोगों को लाने का मकसद ये है कि ताकि आप उन लोगों को निखारें, उनमें पॉलिश हो, जो उनके पास छुपी हुई सलाहियत हैं उनको सामने लेकर आएँ। और आपके पास जो अल्लाह ताला ने नॉलेज दी है वो नॉलेज से वो फ़ायदा उठाएं। अली साहब, ये बताइए थोड़ा अपने बारे में हमारे लिसनर ताकि जान सकें कि एलिट क्या चीज़ है, किस तरह लोगों को आप ग्रूम करते हैं, क्या पर्पज़ है, क्यों करना चाहते हैं, यहाँ पर कौन कर रहा है अच्छे काम। आपको पता ही है हर आदमी नफ्सा नफ्सी में लगा हुआ है। आपको कैसे ख्याल आया? जी। अच्छा, बेसिकली हमारा जो ब्रांड है वो है स्टूडेंट नेस्ट के नाम से, एंड वी आर बेसिकली हैविंग स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स लर्निंग सेंटर। तो बेसिकली ये ब्रांड को स्टार्ट करने का और इस एजुकेशन फील्ड में आने का आइडिया मेरा और हमारी जैसे कि ब्रांड के प्रेसिडेंट है मोहम्मद रिजवान, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। वी हैड एन आइडिया एंड हमने सोचा कि हम एक लॉन्च करते हैं ब्रांड, एंड इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज तो हर कोई पढ़ा रहा होता है, इसके साथ साथ थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं। तो वहां पे क्योंकि मेरे वाले साहब मरहूम, उनका भी एजुकेशन और सहाफत से ताल्लुक था। ही वाज कॉमर्स रिपोर्टर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर, एंड रिजवान जो है इनकी भी फैमिली जो है वो भी एजुकेशन से काफी कनेक्टेड है। तो हमने ये कोविड से पहले बेसिकली देखा जाए तो ये ब्रांड, ये सेंटर लॉन्च किया था स्टूडेंट नेस्ट का। एंड कोविड पे जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में एक पॉज आ गया था, तो देन वी हैड टू स्टॉप दैट। और यहाँ पे हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज स्पेशली, मैं आपके चैनल के तवज्जो से शेयर करूंगा तमाम यंगस्टर्स और यूथ को, कि हम आइल्स की प्रिपरेशन कराते हैं। आइल्स दर हकीकत है क्या? आइल्स बेसिकली होता है कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आइल्स। आइल्स रिक्वायर्ड होता है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश कंट्रीज में जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, या वो एशियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, फॉर स्टडी पर्पस, नॉट ओनली फॉर स्टडी बट नाउ इवन फॉर इमिग्रेशन। आपको आइल्स का एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जिसकी हम अपने कैंपसेस में कहना चाहिए कि प्रिपरेशन कराते हैं। और ना सिर्फ आइल्स बल्कि अब जैसे डिफरेंट टेस्ट है हमारे पास, PTE पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है यहाँ पर। हमारे पास है लैंग्वेज सर्ट, हमारे पास है OET फॉर द डॉक्टर्स, डिलिंगो, स्पेशली US में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए डिलिंगो एक फेवरेट टेस्ट है और इजी भी है। तो इन तमाम टेस्ट की हम साथ साथ प्रिपरेशन भी कराते हैं, प्लस हम स्टडी अब्रॉड के लिए भी आर प्रोवाइडिंग द कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑल्सो। ज़बरदस्त अली साहब, ये तो बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होती चीज़ें, उनको रास्ते नहीं पता होते हैं। और आप जैसे लोग हैं अली साहब, इनसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आखिर में ना इनकी वेबसाइट भी और इनके नंबर भी शेयर करूंगा, और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर ये शेयर करें ताकि लोग इनसे कनेक्ट हो जाएं कि उनको मालूमात, क्योंकि एक मालूमात एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ाना सुनते हैं, रोज़ाना सीखते हैं। अली साहब, ये क्या कहेंगे, स्टडी अब्रॉड में कौन कौन से ममालिक को आप कवर करते हैं? क्या कहेंगे इसमें, कौन कौन सी कंट्री? श्योर,
देखिए, अगर हम बात करते हैं स्टडी अब्रॉड पे, तो हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें हम कवर कर रहे हैं, जर्मनी को कवर कर रहे हैं, नीदरलैंड हो गया हमारे पास फिनलैंड है, वी डू हैव बेल्जियम, वी हैव क्रोशिया, वी हैव माल्टा, एंड वी डू हैव यूरोपियन साइप्रस, इटली। ये कंट्रीज हैं जो कि यूरोप की साइड पे हम कवर कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश कंट्रीज में, तो इंग्लिश कंट्रीज में हम यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इनको कवर कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करते हैं एशियन कंट्रीज में, तो एशियन में हमारे पास मलेशिया है, हमारे पास साउथ कोरिया है, चाइना है, एंड यस, दीज आर द कंट्रीज जिसको हम कवर कर रहे हैं। और बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। कामयाब कंट्रीज जी के नाम लिए, जैसे आपने चाइना, मलेशिया, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं और ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अली साहब, ये बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस में कितना बजट होना चाहिए, कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है, कैसे प्रोसेस करना होता है, और इसके अलावा कितना जो मेन चीज़ होती है लोगों को सब्र, हमें प्रॉब्लम है लोगों का, तो कितना टाइम अमूमन लग बिल्कुल, जाता है इन सारी प्रोसेस में जी। एग्जैक्टली। देखिए, ऐसा है तो आसिफ साहब कि हमारे पास दो सिनेरियोज आते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन पे हमें ब्लॉक अकाउंट की नीड होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट का जर्मनी में इतना स्ट्रांग होल्ड है कि जब हम अपने एक स्टूडेंट को जर्मनी भेजते हैं, तो वहां पे एयरपोर्ट में ऑलरेडी उसको पिक करने के लिए, रिसीव करने के लिए एक स्टूडेंट हमारा मौजूद होता है, और वो उसको एंटरटेन करते हैं, गाइड करते हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जर्मनी पे ऐसा होता है कि हमारे पास हमारा एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में हम अपने कैंडिडेट्स को एक फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं। वंस दे फिल अप द फॉर्म, देन हम उनको असेस करते हैं। हमारी टीम उसकी असेसमेंट के बाद उनको बताती है कि ठीक है, अगर आप एक ऐसे कंट्री जाना चाह रहे हैं जहां ब्लॉक अकाउंट है, जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहां पे ब्लॉक अकाउंट की नीड है। और उस पे इस वक्त करंट अगर देखा जाए आज के यूरोस के मुताबिक, तो 35 लाख का ब्लॉक अकाउंट कैंडिडेट को ओपन करना होता है जर्मनी में, जो कि उस कैंडिडेट का अपना अमाउंट होता है। सही। ये ब्लॉक अकाउंट जब वो ओपन करते हैं, और उसके बाद जर्मनी की गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, वंस यू आर देयर, तो आप वहां पे आने के बाद एक सर्टेन अमाउंट उससे हर महीने निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये एक ब्लॉक अकाउंट का सिनेरियो है। अब आता है टाइम ड्यूरेशन। अब जर्मनी का एक हमारे पास अभी एक इनटेक आ रहा है, सितंबर इनटेक। और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके चैनल की तरफ से क्लियर जी करूंगा जी। कि कराची में बहुत कम लोग हैं जो जर्मनी पब्लिक को डील करते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द टॉप वंस जो हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डील कर रहे हैं। और पब्लिक और प्राइवेट में मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर भी करूं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जिसमें आपकी टोटल आपका जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जी आपको वहां कोई भी फीस पे करनी नहीं करनी पड़ती है पब्लिक में। और प्राइवेट में यू नीड टू पे, विच द फीस स्टार्ट फ्रॉम 8,000 यूरोज से लेके वो फिर चलती रहती है जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है। तो कराची के गिने चुने चार कंसल्टेंट ऐसे हैं जो पब्लिक को डील कर रहे हैं, एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह एट द टॉप ऑफ देम, कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के लिए जो है एजुकेशन फराहम करते हैं। और इस प्रोसेस के लिए ऐसा होता है कि अगर सितंबर इनटेक जो कि आता है, तो सितंबर इनटेक का मतलब ये है कि हमें तमाम स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स, उनके आइल्स, उनके ईच एंड एवरीथिंग वी नीड इट बाय द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी तक अगर हमारे पास वो कैंडिडेट अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमसे शेयर कर लेता है, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, और उसका आइल्स भी क्लियर है विद गुड बैंड, इन अ वे के उसके 7.5 बैंड्स आए हैं, देन उसको हार्डली 5 मंथ्स का वेट करना पड़ता है, एंड देन वीजा प्रोसेस होता है। और एडमिशन आने के बाद वीजा प्रोसेसिंग होती है, एंड देन ही अल्हम्दुलिल्लाह और शी रीच्ड एट द डिजायर्ड कंट्री। इसी जबरदस्त। तरह अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, यूएस की, यूके की, तो वहां पे ब्लॉक अकाउंट की नीड नहीं है। वहां पे आपको यानी कि कैंडिडेट को बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है। अब फॉर एग्जांपल यूएस की हम बात करते हैं, तो एक कैंडिडेट को जो है 1.5 सीआर का बैंक स्टेटमेंट शो करना होगा, विच विद ऑलमोस्ट 1 ईयर की उसकी टैक्सेशन, एफपीआर स्लिप्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां बैंक स्टेटमेंट है। कुछ कंट्रीज में ब्लॉक अकाउंट की नीड होती है। और अगर एक स्टूडेंट एक सही वक्त में इनटेक से 5 महीने पहले हमारे पास आ जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम विद इन 4 to 5 मंथ्स उसका केस ऑलमोस्ट प्रोसेस करवा के, उसका एडमिशन दिलवा के
we make him ready to fly. अच्छा अली, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि देखिए बहुत सारी आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट तौर पर भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं किसी ना किसी एसोसिएशन वगैरह जो होती हैं या कोई छोटी बिल्कुल मोटी जो ह्यूमन राइट्स के जो होते हैं वो भी अपने तौर पर भी लोग घरों से भी करते हैं, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, हर एक के पास आजकल बिल्कुल स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। आपके पास कामयाब जो आपके पास जो लोग आते हैं वो कितने हुए, क्या रेशियो है, और आपके पास क्यों आए, कि आपके पास ऐसी क्या खुसूसियत है? जी। श्योर। देखिए, इसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप गूगल में लिखते हम्म, हैं स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड हम्म, आइल्स सेंटर, तो गूगल में आपको हमारे +150 पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे। हम्म, फर्स्ट। सेकंड, आप गूगल में अगर सर्च करते हैं अली हैदर आइल्स स्पेशलिस्ट, आपको गूगल में मेरी पिक्चर, मेरी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। तो जबरदस्त। उसकी हमारे पास आने की एक वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बताया, हमने कोविड से पहले ये सेंटर लॉन्च किया था, लेकिन कोविड पे पॉज आया था। तब से हमने एक अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह गुडविल बनाई है। और आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट ऑफिशियल या अली हैदर आइल्स स्पेशलिस्ट पेज में जाते हैं, तो आपको वहां पे मेरी सक्सेस स्टोरीज, मेरी टीम की मेहनत की वजह से जो स्टूडेंट्स हमारे गए, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 99% जो है सक्सेस रेशियो है, विच वी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द बेसिस ऑफ अल्लाह ताला एंड मौला वी क्लेम दैट एंड विच वी कैन प्रूव इट, चाहे वो स्टडी अब्रॉड की हो या आइल्स की बात। अब जैसे कि देखा जाए तो आइल्स में 9 बैंड्स होते हैं, और स्टूडेंट नेस्ट से जो आइल्स के स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से, उनके 8.5 बैंड्स भी आए हैं। लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 9 में से 8.5 बैंड्स आए हैं। इस ईयर जैन के एंड में मेरे एक स्टूडेंट है, क्योंकि हम ग्लोबल पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट ओनली टीचिंग इन कराची पाकिस्तान। नो डाउट कराची में हमारी 3 ब्रांचेस हैं, शारा फैसल में, नाजमाबाद में और गुलबर्ग में, और 4th ब्रांच हम इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं गुलशन में। बट ओवरऑल मैं ऑनलाइन भी डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ा रहा होता हूँ। तो इसकी वजह ये कि हमारे पास स्टूडेंट्स के आने की दे सर्च, जैसे कि आजकल आपको पता है कि एक टेक्नोलॉजी का दौर है, जी। एवरीवन ट्राई टू फाइंड द बेस्ट। तो जब वो हमें हर प्लेटफॉर्म से चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम एवरी एजुकेशनल डिपार्टमेंट, तो इस वजह से स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। प्लस जितने स्टूडेंट्स हमने माशाल्लाह भेजे हैं, ऑब्वियसली बात है वो आगे भी अपनी फैमिली मेंबर्स को हमारे पास ही रिकमेंड करते हैं। ज़बरदस्त। आप मतलब ये कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक मसला आता है लोगों को, एक मरहला ऐसा भी जी आता है, वो होता है कि वीज़ा प्रोसेसिंग और उसकी अपॉइंटमेंट मिलना। जिस तरह पाकिस्तान में और एग्जैक्टली। अमेरिका में भी, मैं कहूँ ये कहते हैं ना लोग दूर के ढोल सुहाने, में पहले भी कह दूँ, यहाँ पर अमेरिका में भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये जो बिल्कुल। वीज़ा वगैरह होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट मिलना पाकिस्तान में लोग, क्योंकि एक वो जो होता है हमारा जो पोस्टमैन होता है उसके ऊपर नज़र लगी रहती है कि, या हमारे जो दूसरी जी जी। कुरियर सर्विस होती है उन पर भी। तो आप इसको किस तरह आसान बनाते हैं? कोई तरीका है, श्योर। या मैं ये इसलिए कि बिल्कुल। मन के अंदर एक बेचैनी रहती है ना, कब आएगा, आ जाएगा, कल आएगा? जी। देखिए, इसके लिए बिल्कुल जब हमारे पास एक स्टूडेंट आता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं या खुद आते हैं, तो पहले तो हम उनकी एक कहना चाहिए असेसमेंट फॉर्म उनसे फिल करवाने के बाद, उस फॉर्म को चेक करने के बाद मेरी टीम उसको गो थ्रू करती है, और फिर हम उनको बताते हैं कि ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर CGPA, योर लास्ट क्वालिफिकेशन एंड विद योर डिजायर्ड सब्जेक्ट एंड द कंट्री, अब आप अगर इस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग एज सुन एज पॉसिबल, लाइक 4 मंथ्स के टाइम फ्रेम में अपना केस ना सिर्फ स्टार्ट करवाना है, बल्कि तमाम चीजों को प्रोसीड हमारे जरिए करवाना है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ सितंबर इनटेक की, जर्मनी की बात करता हूँ, तो जर्मनी में सितंबर इनटेक के लिए अभी से हमने वीजा फाइलिंग शुरू कर दी है। और जहां तक रही बात अपॉइंटमेंट की, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इससे एग्री करूंगा कि इस वक्त जो है जर्मनी के लिए अपॉइंटमेंट अगर आपको परचेज करनी है, तो वो उसके पाकिस्तानी PKR 2 लाख चार्जेस, 2 लाख की आपको अपॉइंटमेंट परचेज करनी होगी। एंड हम अपने कैंडिडेट्स को ये गाइड करते हैं कि देखें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरफ आप आए। आप अगर फेब के स्टार्ट में, हमारे पास ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स ने अपना केस प्रोसीड करवा दिया है, वंस उनका केस प्रोसीड हो गया है, तमाम चीजें चल रही हैं, विद इन 2 मंथ्स, 2.5 मंथ एडमिशन भी आ जाता है यूनिवर्सिटी से, अच्छा। एडमिशन आ जाता है। वीजा प्रोसेसिंग में डेफिनेटली हम अपने क्लाइंट्स की हेल्प आउट करते हैं कि वीजा प्रोसेस में उनको गाइड करते हैं कि किस तरह वीजा प्रोसेस करना है। प्लस अपॉइंटमेंट के बारे में भी हम उनको डिफरेंट
डेट्स अपडेट कर रहे होते हैं कि ठीक है अभी तक अगर आप आते हैं तो अपॉइंटमेंट अभी 2 लाख की है, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर कोई मेरे पास केस आता है और वो रजिस्टर्ड होता है तकरीबन मार्च में, देन हम उनको क्लियर बताएंगे कि अपॉइंटमेंट मिलना उस वक्त आपका रेशियो 80% हो जाए। अभी तो 100% आपको अपॉइंटमेंट यू कैन परचेज है, बट मार्च में अगर कोई केस आ रहा है तो उसमें अपॉइंटमेंट परचेज करने पे जो है आपके चांसेस 20% कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर वो मजीद लेट आते जाते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि जितना आप लेट होंगे उतना ये होगा कि अपॉइंटमेंट कम होती जाएंगी। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि अपॉइंटमेंट बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं और बाद औक़ात उनकी प्राइसेस डबल हो जाती हैं। तो हम अपने कैंडिडेट्स को ये बताते रहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू कम एंड अप्लाई फॉर द थिंग। एंड क्योंकि हम खुद अपने प्लेटफॉर्म में आइल्स वगैरह की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग वन विंडो सोल्यूशन। तो इस तरीके से हमारे कैंडिडेट को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि ऐसा इशू नहीं आता है, ना ही अपॉइंटमेंट में ना वीजा में। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कही है अली साहब आपने। अली ये बताइएगा कि जैसे एल्स की जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन से मोड्स होते हैं और उनके कौन कौन सा तरीका होता है, ये भी हमारे लिसनर्स को बता दीजिए, क्योंकि देखें नीम हकीम खतरे जान वाली बात है, सही है ना? अब exactly. एक आदमी को खांसी हो रही है, वो मैकेनिक के पास नहीं जाएगा, उसको डॉक्टर के पास जाएगा। तो बिल्कुल मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर दें कि कौन कौन से तरीके होते हैं। क्योंकि अच्छा वो भी बता दीजिएगा कि शॉर्टकट्स भी क्या होते हैं, शॉर्टकट क्या ले सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास कुछ एज भी होती है, किसी के पास टाइम इतना नहीं होता है और वो कुछ छोटे टाइम पीरियड के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं। जी जी जी। अच्छा देखिए, आइल्स के बारे में मैं आपको क्लियर कुछ चीजें करता हूं आपके चैनल की तरफ से कि आइल्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में देखा जाए तो 3 हमारे पास टेस्टिंग सेंटर्स हैं जहां से स्टूडेंट्स आइल्स दे सकते हैं। आईडीपी, एईओ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस और बीसी ब्रिटिश काउंसिल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आईडीपी और एईओ का सर्टिफाइड कराची पाकिस्तान का आइल्स इंस्ट्रक्टर हूं। और आइल्स के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तमाम मॉड्यूल्स पे 9 बैंड्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू द केस टारगेटेड बैंड्स, कभी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है 7.5 की, कभी 8 की, कभी 6.5 पे भी बैचलर्स का केस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सीजीपीए एंड द बैकग्राउंड ऑफ द एजुकेशन। तो ओवरऑल आइल्स के 4 मॉड्यूल्स 9 बैंड्स के होते हैं और इस कैंडिडेट के पास कभी कभी ऐसा केस होता है कि उसे 6.5 यानी 3 बैंड्स में 6.5 लाने हैं, एक में वो 7 भी ला सकता है। कभी 777 का केस होता है और कभी हमारे पास एक केस ऐसा आता है कि कैंडिडेट को ओवरऑल 7 बैंड्स लेके आने। तो इन तमाम मॉड्यूल्स की तरफ जब हम प्रिपरेशन की तरफ आइल्स की तरफ लेके आते हैं, तो जैसे मैं खुद सर्टिफाइड आइल्स इंस्ट्रक्टर हूँ आईडीपी और एईओ के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं एंड ऑस्ट्रेलियन एंड यूके कंसल्टेंट एंड टीचर्स हमें ट्रेन करते हैं। तो हमारी जो मैथोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है कि कराची पाकिस्तान में स्टूडेंट नेस्ट वाहिद वो इदारा है जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रूफ के साथ कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हम सिर्फ एक बैच में 4 स्टूडेंट्स रखते हैं। वरना आप अगर कराची में पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाएं तो लोगों ने आइल्स की प्रिपरेशन को भी एक इंग्लिश लैंग्वेज बना के रखा हुआ है कि वो 7,000 10,000 लेके 20 बच्चे को एक कमरे में भर देते हैं और ऑब्वियसली बात है उनके वो फ्यूचर से खेलते हैं। लेकिन हम अपने तीनों कैंपसेस में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स रखते हैं और हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि हम 1-on-1 स्पीकिंग कराते हैं, क्योंकि स्पीकिंग एक ऐसी चीज है जिससे आपके बैंड्स अपग्रेड और डाउनग्रेड दोनों हो सकते हैं। तो हमारा स्पीकिंग पे फोकस होता है, टोटल 1-on-1 स्पीकिंग। लिसनिंग की जब हम बात करते हैं तो लिसनिंग में हम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनको लिंक्स शेयर करते हैं, उनको मैं खुद बताता हूं कि आपको लिसनिंग करनी किस तरीके से, क्या उसका मेथड होगा, क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर स्टूडेंट को 40 क्वेश्चंस के आंसर्स पिक करने होते हैं। अच्छा, इस एग्जाम को अगर जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी। अच्छा, अब अगर हम आते हैं राइटिंग की तरफ, तो राइटिंग में हमारे पास आइल्स में 2 डिफरेंट टास्क होते हैं, चाहे वो जर्नल है या एकेडमिक है। एक टास्क आपका 20 मिनट्स का होता है जिसमें 150 वर्ड्स एटलीस्ट स्टूडेंट को टाइप करने पड़ते हैं और एक टास्क होता है 40 मिनट्स का जिसमें स्टूडेंट को एटलीस्ट 250 वर्ड्स टाइप करने होते हैं। तो दोनों की डिफरेंट नेचर है। Task 1, it could be a graph, it could be a pie chart, it could be a map, it could be a process picture. तो उसकी vocabs, उसका structure एक proper तरीके से बताना।
टास्क 2 जो है वो एक डिस्कर्सिव टॉपिक हो सकता है, वो एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक हो सकता है, वो एक कंपैरेटिव टॉपिक हो सकता है। तो उसको इंट्रोड्यूस करना टॉपिक को, उसकी बॉडी पैराग्राफ, उसकी पैराफ्रेजिंग, उसकी कंक्लूजन। तो ये राइटिंग इट्स टोटली डिपेंड ऑन ग्रामर। तो जैसे आपने कहा कि हम कैसे उनके लिए आसान करते हैं, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट का एक शॉर्ट असेसमेंट कंडक्ट करते हैं आइल्स का, जिसमें हमें अगर लगता है कि स्टूडेंट जो है वो आइल्स डायरेक्टली कर सकता है, तो हम उसे आइल्स के लिए ऑन बोर्ड लेते हैं। अदरवाइज हम दो ऑप्शन देते हैं, एक या तो वो हमारे पास आके प्री आइल्स का एक कोर्स करे और फिर आइल्स की तरफ आए, या अगर स्टूडेंट कहता है नहीं मुझे पास टाइम कम है, तो और मुझे ये लग रहा है, मेरी टीम को ये लग रहा है कि नहीं वो आइल्स नहीं कर सकता है, तो हम उसको कहते हैं हम आपको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हम किसी से एक पैसा चार्ज करें और वो हमें पता है वो बंदा वो काम कर ही नहीं सकता है, तो वी डू नॉट टेक हिम ऑन बोर्ड। और लास्ट में यहाँ पे ऐड करूंगा रीडिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली ओ लेवल के अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कराई जाती है। तो आइल्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है 60 मिनट का एक टास्क होगा, जिसमें 3 आपके मॉड्यूल्स 3 पैसेजेस होंगे। फॉर ईच पैसेज वी हैव 20 मिनट्स। तो रीडिंग के लिए भी हम स्टूडेंट को उसकी स्किम, उसकी स्कैन, उसकी कॉम्प्रिहेंशन, कीवर्ड्स फाइंड आउट करना, वो खुद मैं प्रैक्टिकली जो है डेमो देता हूं, करवा रहा होता हूं। तो इस तरह हम चारों मॉड्यूल्स को लेके प्रॉपर वे में 5 वीक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टूडेंट को रेडी कर लेते हैं टू गेट 7.5, 8 एंड 8.5 बैंड। ज़बरदस्त। अच्छा अली ये बताइए, आपके एक कॉमन मैन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एयरलिट के एग्ज़ाम के लिए कितना अरसा होता है? क्योंकि बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, लोग आप देखते होंगे बहुत सारे इश्तिहार दीवारों पे भी होते हैं, 1 महीने में इंग्लिश बोलचाल, 1 हफ्ते का कोर्स है, आप इंग्लिश सीख जाएंगे उसमें। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कुछ कोचिंग सेंटर्स भी खुले हुए हैं। इवन ये कि कुछ लोग जब पाकिस्तान आ रहे होते हैं तो वो छोटे छोटे इंग्लिश के कोर्सेज भी कर लेते हैं। वो कोर्सेज कम होते हैं, वो आपको वर्ड भी नहीं रटा देते हैं, इनको ही जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आदमी समझता है कि भाई अब तो मैं इंग्लिश। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर जो इमिग्रेंट आते हैं ज़्यादातर वो स्ट्रीट से इंग्लिश सीखते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी की भी बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन जो कम्युनिटी हमारी उनकी, इसमें यूरोपियन भी शामिल है। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश कुछ इस तरह की है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, इट्स मीन हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ये अमेरिकन इंग्लिश हो गई। अच्छा, यहाँ पर ही के साथ डू भी लगा देते हैं और डज लगाना भूल जाते हैं, और वो इट के साथ भी डू लग रहा है, बस समझ में आ रही है ना आपके बात, बस काम चल रहा है हमारा। तो आप किस तरह ज़रा आसान बनाते हैं इसको, इसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा कि कितना अरसे में हो जाती हैं ये चीज़ें ना? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि यूएस की इंग्लिश एक टोटली डिफरेंट है। मैं खुद, क्योंकि मेरा कॉल सेंटर इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, तो आई डील विद कनाडा एंड यूएस। तो ऑब्वियसली वहां पे अगर आप डू की जगह डज भी कह रहे हैं, अंटिल अनलेस यू आर कन्वेइंग योर मैसेज। आई एम सॉरी टू कट यू, यहाँ पर इतना अरसा हो गया शैल तो सुना ही नहीं है, हर एक के साथ वेल चल रहा है। अब तो हम भी भूल गए कि शैल कहाँ लगना है। जी जी बिल्कुल, इसकी वजह यह है सर कि शैल को ऑब्सलीट हुए भी 25 इयर्स हो चुके हैं, कि शैल ऑब्सलीट हो चुका है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर, मैं खुद आई हैव डन इंग्लिश मास्टर्स इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर में तो शेक्सपियर को पढ़ते हुए हमें शैल जरूर मिलेगा, लेकिन जब हम मास्टर्स इन लैंग्विस्टिक कर रहे होते हैं तो वहां हमें शैल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि शैल ऑब्सलीट हो गया, 25 साल पहले शैल खत्म हो चुका था। तो बहुत सारी चीजें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। 28 साल से हूँ तो मेरे जहन में अभी भी शैल चलता है, क्योंकि ये आपने कहा 25 साल पहले खत्म हो चुका है, तो अच्छा जब अभी चलता है। जी जी एग्जैक्टली। तो अब जैसे आपने इस बात का जिक्र किया कि डेफिनेटली कराची में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो 1 महीने में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं, 15 दिन के अंदर लैंग्वेज सिखाते हैं। अभी लास्ट में साहिल लोधी के बोल चैनल पे भी शो में था, तो उसमें भी साहिल ने कहा था अली नाम किसी का आप नहीं लीजिएगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो है सर एक बिजनेस प्रैक्टिस है जस्ट टू अर्न मनी, एंड ये लोगों को बेवकूफ बनाना है। 1 महीने के अंदर कोई भी लैंग्वेज देखें नहीं सीखी जा सकती। हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज चाहे उर्दू है, अरबिक है या इंग्लिश है, आपको भी पता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं अमेरिका में, जो मेरा वास्ता पड़ा है, उन्होंने किसी ना किसी कंट्री की, जैसे तुर्की हो गया या रशिया हो गया या चाइना हो गया, उसके 4-5 अल्फाज सीख लिए और लोगों को मरबूत करने के लिए आपके सामने बोलना चाहिए मुझे तो 12 ज़बानें आती है, मुझे तो 14 जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। वो थोड़े शार्प लोग होते हैं, वो अपना इंप्रेशन देने के लिए ऐसे करते हैं। एग्जैक्टली।
तो देखिए लैंग्वेज के लिए मैं ये कहता हूं कि देखिए आपको एटलीस्ट जो है, अगर एक बिल्कुल एक ऐसा शख्स जो कि इसकी कोई नो हाउ नहीं है इंग्लिश से, उसको मुझे ग्रास रूट से अगर उठाना है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको 6 मंथ लगेंगे एक लैंग्वेज को कमांड हासिल करने में। इतनी कमांड हासिल करने में कि वो यूके जा रहा है, यूएस जा रहा है, कनाडा जा रहा है, तो वो वहां सरवाइव कर सके। मैं 6 मंथ में उसको लैंग्वेज की कहना चाहिए पीएचडी तो नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैं 6 मंथ में उसको इतना जरूर कर सकता हूं कि वो इजिली किसी भी इंग्लिश कंट्री या यूरोपियन कंट्री में सरवाइव करे, अपनी जॉब कर सके और स्टडी कर सके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 1 महीने में ऐसा कर लूंगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, मेरे पास कोई सुपर सोल्जर बनाने का सीरम तो है नहीं जी। जो मैं उसको और इंजेक्ट करूं और वो स्टूडेंट कैप्टन इतना अमेरिका बन ज़्यादा जाए। पॉलिश है नहीं कि वो देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं 5 मिनट में चीज़ समझते हैं, कुछ को 5 दिन भी लग जाते हैं समझने में। जी। बिल्कुल। तो इसी वजह से 6 मंथ का टाइम इसलिए दिया जाता है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल ही ग्रास रूट से जिसको उठाया जा रहा है, तो उसको 6 मंथ लगेंगे इस लैंग्वेज में कमांड हासिल करने में। यस, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, नेचुरली मेहनती स्टूडेंट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं घर में, तो ऐसे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ का काम 4 मंथ में भी कर जाते हैं, कभी कभी 3 मंथ में भी कर जाते हैं। लेकिन ये है कि इसको एक सिस्टमैटिक वे में सिखाया जाता है। मैंने जब स्कूल में अगर पढ़ा तो मैंने भी एक दो दफा ऐसा सुनने में आया, पढ़ा भी मैंने कि था थे थी होगा पास्ट, चुका चुके चुकी परफेक्ट हो गया, आऊंगा जाऊंगा फ्यूचर हो गया। ये टेंसेस पढ़ाने का तरीका नहीं। वी हैव लॉजिक्स, वी हैव सर्टेन वर्ब्स। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया आज से 15 साल पहले। तो हेल्पिंग वर्ड का वर्ड ही चेंज हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ चुका है। तो टीचर्स को भी अपने साथ अपने आप को जो है अपडेट करना पड़ता है। जो लैंग्वेज फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ टू गिव द बेस्ट टू द स्टूडेंट। जी जी। अच्छा अली, एक बात ये सवाल आपकी बात से जहन में आया कि कंपटीशन बहुत है। आपको पता है कि फलां का बच्चा ये कर रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, परवीन का बच्चा वहाँ जा रहा है तो नसरीन का बच्चा वहाँ क्यों नहीं जा रहा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक बच्चा जो इलाके के जब बड़े बड़ा लिखा होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ की प्रिंसिपल भी इंग्लिश में नहीं बात कर रही होती है और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था, 4th 5th 6th ग्रेड तक पढ़ा। अचानक ही जब ये कंपटीशन आ जाता है, लोग कहते हैं कि उनका बच्चा जा रहा है तो मैं भी, ज़रा विजन आता है, सोच बढ़ती है लोगों की। तो जब वो लोगों को चीज़ों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं भी अपने बच्चे को क्यों ना ओ लेवल्स करवा दूं, और जहाँ टोटली इंग्लिश में। क्या ये आप समझते नहीं कि एक बच्चा जो ABCD पढ़ रहा है उसको एकदम हम XYZ के ऊपर लेकर आ जाए, तो ये बच्चे के साथ जुल्म नहीं होगा कि एकदम ही उसको बूस्ट देना पड़ रहा है, उसका प्रेशर आ गया, उसने सारी ज़िंदगी में चीज़ें नहीं पढ़ी, पास्ट टेंस क्या होता है, ये क्या होता है, फ्यूचर क्या है, फलाना क्या है। तो ये सही करते हैं पेरेंट्स, या पेरेंट्स को चाहिए कि शुरू से थोड़ा सा बच्चे को क्या ग्रूम करें, थोड़ी इसकी तैयारी करें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में लेकर आए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये बच्चे के साथ बहुत बड़ा एक कहना चाहिए टॉर्चर है, एक जुल्म है कि आप अचानक से उसको एक कहीं से उठा के कहीं पे पुट कर देते हैं। तो ये पेरेंट्स को बिल्कुल यहाँ पे नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आप यूएस में, आपको पता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स अली अली जी जी, दोबारा बोलिएगा अली, आपकी आवाज़ थोड़ी US के बाद आपने क्या सॉरी कहा? जी जी जी। हमारे पास, जी मैं आपसे कह रहा था कि सर यूएस में जैसे आपको आपके इल्म में है कि हमारे पास पेरेंट्स की काउंसलिंग अलग होती है, टीचर्स काउंसलिंग अलग है, स्टूडेंट्स की अलग काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे काउंसलिंग का कोई सिस्टम नहीं, वी डू नॉट हैव दिस। तो पेरेंट्स को चाहिए सबसे पहले कि वो बच्चे को डायरेक्ट जो है किसी भी अच्छे स्कूल में डालने से पहले सेल्फ स्टडी घर पे बच्चे को फ्लैश कार्ड के जरिए, बुक्स के जरिए थोड़ी सी ग्रूमिंग करें, और उसके बाद उसको एक स्कूल में जो है इनरोल करवाएं जहां वो स्टेप बाय स्टेप सीख। अच्छा, हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत स्कूल्स ने आजकल कहना चाहिए बिजनेस बनाया हुआ है एजुकेशन को, और उन्होंने डिफरेंट टैक्टिक्स बनाई हुई हैं। एआई को लेके वो पैसे कमा रहे हैं, फीसेस चार्ज कर रहे हैं। मतलब एक उन्होंने कहना चाहिए एक डमी खड़ी कर दी है और उसको कह दिया ये एआई है। कुछ स्कूल ने ये किया हुआ है कि हर बच्चे को कह दिया है कि आप जो है क्रूम बुक्स खरीदें और क्रूम बुक्स में पढ़ें। तो हमारे यहाँ पे तालीम का वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो टीचर्स के पास खुद वो नॉलेज नहीं है जो होनी चाहिए। तो पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि वो अपने बच्चे को घर पे ही ग्रूम करें, उसके बाद एक नॉर्मल स्कूल में उसको पुट करें अगर उनकी इस्तात है, उनकी पॉकेट उनको इजाजत देती है।
तो वो ऑब्वियसली सी बात है उसको ओ लेवल की तरफ लाएं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट लेके जाना, एक हाफिज को आपने अचानक से पुट कर दिया है ओ लेवल पे, तो वो बेचारा हाफिज बच्चा परेशान होगा, उसमें बच्चे का कसूर नहीं है, उसमें अब बच्चा पेरेंट्स का दिन रात कसूर पिट है। रहा है, वालिद साहब से भी वाला बच्चा पढ़ नहीं रहा, पड़ोसी का बच्चा देखो पास हो गया, फलाने का ये हो गया, वो देखो किस तरह पढ़ रहा है, लेकिन वो बच्चे की इतनी स्किल नहीं है, उसकी लेवल वो नहीं है। हर बच्चा A1 ग्रेड का स्टूडेंट नहीं है। हर बच्चा जो है एग्जैक्टली। वो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ वेरी क्विकली पिक कर ले। हर बच्चा डिफरेंट है, अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट बनाया, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने तकसीम का अपने पास रखा है किसको क्या मिलना है। बिल्कुल। अली, एक और बेशक। एक बड़ा अहम सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ कि अगर बहुत सारे लोग मुझसे श्योर। बाहर जाते हैं तो उसके लिए जी उसका जी। जो होते हैं और PTE और OET डाओलिंगो एग्जैक्टली। लैंग्वेज सर्ट एग्ज़ाम देना क्यों ज़रूरी होते हैं? ये सारी चीज़ें थी, ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया, मादरत। जी जी। तो जी, इसके लिए क्यों ज़रूरी हैं चीज़ें? ओके, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, बेसिकली आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है, आइल्स की नीड है ना सिर्फ एम्बेसी की, बल्कि आइल्स यूनिवर्सिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब एक स्टूडेंट यूएस जा रहा है, कनाडा जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, नीदरलैंड जा रहा है, स्पेन जा रहा है, वहां पे उसको आइल्स क्यों करना है? क्योंकि एकेडमिक आइल्स उसकी नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए आइल्स इज रियली इंपॉर्टेंट, और आइल्स सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसका मैंने जैसे भी बताया, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। तो ये एम्बेसी और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो PTE, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो अगर कोई इस कैंडिडेट ये कहता है कि मैं आइल्स नहीं करना चाह रहा हूं, तो उसके पास सेकंड ऑप्शन है कि वो PTE कर सकता है, अगर वो यूनिवर्सिटी उस टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है। अब PTE कोर जो है एक और टेस्ट है, ये इमिग्रेशन के लिए। जैसे अगर कोई US EB2W जो अभी एक चल रहा है, और कनाडा की तरफ आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं, तो वो अगर PTE कोर करके टेस्ट कर लेते हैं तो उनके 5 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इमिग्रेशन के लिए PTE कोर टेस्ट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। फिर हम आते हैं OET। OET इज बेसिकली फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स जो हैं, अगर वो यूके में आना चाह रहे हैं या कनाडा में या US में, देन दे हैव टू गिव OET टेस्ट। इसी तरह आते हैं डिलिंगो। डिलिंगो जो है ये स्पेशली यूएस के लिए है, कि कुछ स्टूडेंट्स जो यूएस आना चाहते हैं और वो कहते हैं आइल्स उनके लिए डिफिकल्ट है, तो सबसे इजी टेस्ट है डिलिंगो, और विद इन 1 hour 15 minutes में ये टेस्ट पूरा कंडक्ट हो जाता है। विद इन 24 hours आपका रिजल्ट आपके पास आ जाता है। और डिलिंगो इटसेल्फ ये यूएस की प्रोडक्ट है, जिस तरह PTE जो है ये ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट है, आइल्स यूके की प्रोडक्ट है। और आइल्स में भी डिफरेंट वेरिएशन है, लाइक एकेडमिक और जर्नल है। जैसे कि एकेडमिक फॉर स्टडी पर्पस, जर्नल फॉर इमिग्रेशन, एंड UKVI फॉर स्पेशली UK आइल्स। तो ये डिफरेंट टेस्ट इसलिए हैं क्योंकि जब हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कोई पढ़ने के लिए जाता है, तो दे वांट टू सी कि आया कि ये बच्चा जो है ये वाकई हमारे एनवायरनमेंट को सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हमारे लेक्चर्स को गेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग कैसी है। क्योंकि इन चारों टेस्ट में ये चारों मॉड्यूल्स ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो वही इस जैसे वजह मैंने से अभी इन अर्ली आपसे बात की थी कि एक बच्चा है, उसकी लेवल ये है, आपने एकदम उसको पता चला सब कुछ ओवर द हेड जा रहा है, वो बच्चा बस देख रहा है कि हो क्या रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अब अगर किसी स्टूडेंट को भेजना है बाहर, तो मतलब बहुत दफा ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स अचानक से आते हैं और कहते हैं कि सर इसको आप आइल्स कराएं और इसको जो है 1.5 हफ्ते में 6.5 बैंड ले आए। अरे उस बच्चे को टेंसेस नहीं आते हैं, इंग्लिश नहीं आते हैं, मैं कैसे 6.5 बैंड ले आऊं? तो मैं वही बात है उनको ये क्लियर कहता हूं कि सर पहले तो या तो आप मुझे 1 महीना दें कि मैं इसकी थोड़ी ग्रूमिंग करूं, फिर मैं इसको आइल्स की तरफ लेके आऊं। अदरवाइज बहुत जगह ऐसी हैं जहां पे आप यकीन माने तौसीफ साहब कि लोग 50K तक चार्ज कर लेते हैं और बच्चे का रिजल्ट क्लियर नहीं होता है, वो उन्होंने बिजनेस बना के रखा हुआ है। तो अब अनफॉर्चुनेटली अलमिया यही है कि लोग जो है, पेरेंट्स की कहना चाहिए नाहिली है यहाँ पे, कि वो एक बच्चे को इंग्लिश बोलना नहीं आती है, उसको वो कहते हैं कि आइल्स सिखा दो। अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे शेयर करूं कि शायद आपकी भी नॉलेज में हो कि KPK और पंजाब पिछले 3 साल से ब्लैकलिस्ट है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के। आर यू सीरियस? KPK दोबारा और से अली, ये प्लीज आप दोबारा से रिपीट कीजिएगा बात, वो क्यों है और ये भी श्योर, बताइएगा। जी जी। बिल्कुल, ये भी बताता हूं मैं। KPK और पंजाब 3 साल से ब्लैकलिस्ट है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि
इवन बंदा या बच्चा पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता अगर वो केपीके और पंजाब से है। उन्होंने अभी भी ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? उसकी वजह यह है कि एक तो ये कि पिछले 3 साल पहले, आई डोंट नो कि ये किस तरह हुआ कि आइल्स के टेस्ट उन्होंने बड़े ही, क्योंकि आपको पता है केपीके और पंजाब में पैसों की कमी नहीं है, तो कैंडिडेट्स के बैंड आए हैं 7, और जब उसका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में वो कैंडिडेट जो है अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाया था। तो वहां पे उन्होंने ये किया एम्बेसी ने कि फौरन उस कैंडिडेट के टेस्ट को देख के देखा कि वो टेस्ट सेंटर कहां पे था, उस टेस्ट सेंटर की स्टाफ को बुलाया और कहा कि इसके 7 बैंड्स आए हैं बट ही इज अनेबल टू गिव द इंट्रोडक्शन, तो वी वांट टू गिव हिम द टेस्ट राइट नाउ। ऑन द स्पॉट उसका टेस्ट लिया गया और देखा कि वो 4.5 बैंड्स भी नहीं लेके आ पाया। इस वजह से 3 साल पहले इन जगहों के टेस्टिंग सेंटर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और सेकंड रीजन ये था कि हमारे केपीके और पंजाब के माशाल्लाह लोगों ने जाके वहां पे जो अजीम हरकतें की, तो उसके बाद से जब उन्होंने लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया तो सब डिपोर्ट हुए, और जो ये वाला इंसिडेंट हुआ तो इसके बाद अब केपीके और पंजाब का जो स्टूडेंट है वो आता है सिंध में आके वो रहता है 6 महीने 1 साल, अपना टोटल पीआरसी डोमिसाइल ये सब कुछ सिंध का बनाता है, और फिर वो अप्लाई करता है कि भाई मैं सिंध से जा रहा हूं, मेरा कोई ताल्लुक केपीके और पंजाब से नहीं। तो हमारे लोगों ने इतना कहना चाहिए हमें डिफेम किया है। इस साल उम्मीद थी कि ये बैंड लिफ्ट हो जाएगा, लेकिन क्लियर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने कह दिया कि वी डू नॉट वांट एनी सिंगल स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान हु आर फ्रॉम केपीके एंड पंजाब। बताइए कि चंद लोगों की वजह से कितने सारे सैकड़ों हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट होंगे वो मुतासर हो गए। अब उनको अपना घर बार छोड़कर सिंध आना पड़ता है, फिर वहाँ रिहाइश की प्रॉब्लम, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, हम देखते हैं जो लोग जिस तरह रूममेट्स वगैरह के साथ रहते हैं, अपना घर बार छोड़ के रहते हैं लोग। मैंने कहा ना शुरू में कि दूर के ढोल सुहाने, ये आप लोगों की छोटी छोटी गलतियों की वजह से, वो कहते हैं ना कि इतनी गलत हरकत करते हैं उसकी वजह से। देखें यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इंडिया से और भी दूसरी जगह से जो आते हैं उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है अपनी जो डिग्रीज जो होती हैं चेक वेक कराने की, उनकी बहुत सारे कोर्सेज एक्सेप्टेबल हैं। पाकिस्तानियों का नाम आता है तो और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी बदनाम नहीं है, मैं नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उसमें क्या होता है वो ईसीई करवाते हैं, या एक विस्कॉन्सिन स्टेट है वहाँ भेजने पड़ते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फिर वो वेरीफाई करते हैं पाकिस्तान में, और अगर वो नहीं होते तो आपको क्रेडिट मिलते हैं। अच्छा, अपने प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये भी बता दूँ कि मैं शिकागो की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी इलिनॉय जिस स्टेट में रहता हूँ, मुझे दूसरों की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, मुझे मालूमात नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टैंडर्ड है, वो आपके कुछ क्रेडिट एक्सेप्ट करते हैं कुछ नहीं करते। इवन दो आपने यहीं की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी में वो कोर्सेज ट्रांसफ़र नहीं होते। तो ये भी आपको ज़रा देखना पड़ता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, अब अगली कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे मज़ीद पढ़ने के लिए, आया वो जो आपने पढ़ा है वो कोर्सेज जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे भी या नहीं होंगे। बहुत सारे लोग आंख बंद करके कोर्सेज, एक कहते हैं चीप यूनिवर्सिटी मिल गई या मेरे घर के करीब मिल गई, वो कोर्सेज कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है उसके सिर्फ 4-5 कोर्सेज जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बाकी आपको दोबारा से पढ़ने पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी ज़रा, ये मैं प्रोग्राम के अपने तवज्जो से लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। और खुदा के वास्ते जो हमारे पाकिस्तान का एक वर्ड मशहूर हो चुका है पाकिस्तानियों के लिए, जुगाड़, ये करना छोड़ दीजिए। इसकी वजह से देखें आपके जो शुरू में मैंने बात की कि इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम, आपके जो सारे प्रोसेस होते हैं उनको शक की नज़र से देखा जाता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपकी जितनी भी सनदें होती हैं उनको लोग शक की नज़र से देखते हैं। हमारे मुल्क को लोग कहते हैं पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, उसको बनाया किसने है? हमारे लोगों ने बनाया ना, करप्शन कर करके। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में यही कहता हूं कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि वहां की आवाम करप्ट है। अभी कोई फलाई काम करना शुरू कर दे, एक आदमी 4 ट्रक लेके किसी गरीब बस्ती में खड़े हो जाए, 3-4 लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे धक्कम पेल के अंदर। लोगों ने फलाई काम करने इसलिए छोड़ दिए। तो इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है, अल्लाह ताला ने बड़े जहानत दी है, लेकिन अपनी स्किल को पॉजिटिव वे में नहीं लेके जाते। पॉजिटिव थिंकिंग, सेल फोन आपके हाथ में दे दिया, उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी है, पॉजिटिव, ये आपने डिसाइड करना है कि मुझे इसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है या नेगेटिव वे में लेके जाना है। इंटरनेट हर जगह हाजिर है अब। इसी तरह हमने अभी एलएनआई कराची यूनिवर्सिटी के जनाब फ़हीम आखुन साहब को भी बुलाया कि कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेट नहीं था, उन्होंने यहाँ से बैठकर लोगों को वाईफाई जो है वो प्रोवाइड किया। वाईफाई नहीं था वहाँ पर। ये देखिए ऐसे लोग काम करने वाले, लेकिन जब ये आप ये नेगेटिव चीज़ें करते हैं,
अब वो आप वहाँ पर अपने दूसरे काम करना शुरू हो जाएंगे पढ़ाई के अलावा, तो यकीनन फिर उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा, जो बच्चा पढ़ने जाता है, जो समझना चाहता है, जो सीखना चाहता है, वो मुतासर हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ, यकीन करें अली, के सफ़ेद पोश ऐसे लोग जो हैं वो ना ही किसी दस्तखानों में बैठ रहे हैं, ना ही वो किसी से मांगते हैं, वो अपनी कम आमदनी में रह के उसी में गुजारा करते हैं। मैं ऐसे बच्चों से भी मिला कि मैंने कहा कि यार ये तो आपने असाइनमेंट किया तो ऑनलाइन सबमिट करना था, आपने किस तरह किया? तो मैं फला जगह गया, वहाँ से वाईफाई लिया, कर लिया, दोस्त से थोड़ी देर के लिए डेटा ले लिया, ये कर लिया। देखें इस तरह काम चला रहे हैं आप। ऐसे तालिब इल्मों के लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं, उनके जो फ्यूचर है वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। माजरत थोड़ी सी तहमीज मैंने बांधी अली। दूसरा जी जी आप कुछ कह रहे हैं? जी जी। मैं बस एक चीज ऐड करूंगा आपके चैनल की तरफ से कि मैं तमाम स्टूडेंट्स से ये कहूंगा कि प्लीज, जब वो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम खुद अपना केस करेंगे, हमें किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। तो मैं एक चीज ये अभी मैंने जो है मेट्रो वन चैनल पे भी बात शेयर की थी कि आजकल शायद आपके इल्म में हो, लोगों ने ये किया हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से हैं, बहुत सारे इंडिया और बांग्लादेश के बहुत लोग हैं जिन्होंने यूके पे, यूएस पे एक कमरा लेके एक फेक वेबसाइट बना के एक यूनिवर्सिटी बना के रखी हुई है। वो स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से इस तरह खेलते हैं कि बच्चा अप्लाई करता है, वो उनसे कहते हैं कि ठीक है भाई आपका यूनी पे हो भी गया है और आपको आइल्स की भी नीड नहीं है, आप ये अपने पर सेमेस्टर फीस पे करें और आप डायरेक्ट यहाँ पे आए। अब बच्चे ने वहां पे फीस पे भी कर दी, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद से दे आर नॉट ट्रेसेबल। और जब बाद में हमारे पास जो कुछ केसेस आए, जब हमने उनको तहकीक की तो पता चला वो एक कमरे में उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है, वेबसाइट फेक है, एवरीथिंग इज फेक है। लेकिन क्या हुआ, उस बच्चे ने चंद पैसे बचाने के लिए जो कि उसे लिजिट कंसल्टेंट को देना थे, उसने अपने दिमाग की होशियारी की और वो पैसा भी उसका डूब गया। ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बांग्लादेश के हमारे लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं। और इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि जब कभी भी आप किसी केस की तरफ आते हैं तो एक तो उस कंसल्टेंट की फर्म को वेरीफाई करें, चाहे मेरी फर्म है स्टूडेंट नेस्ट, चाहे हमारा प्रोजेक्ट है स्टूडेंट नेस्ट का, कोई भी है, आप उसको वेरीफाई करें, देखें उसके सक्सेस स्टोरीज को देखें, विजिट करें, मीटअप करें कंसल्टेंट के साथ, काउंसलर के साथ, उसके बाद कोई स्टेप लें, ना कि आपने डायरेक्ट देखा। जी जी जिस माजरत आपको, जिस तरह लोग बहुत सारे एजेंटों को पैसे दे देते हैं, यार मेरा काम चल रहा है, मेरा बिल्कुल काम चल रहा है, वो काम ही चल जाता है फिर। जी बिल्कुल सर, अभी लास्ट मंथ, आई एम रियली सॉरी, पाकिस्तान ये बहुत मशहूर वाकया हुआ है कि कोई 400 लोग डंकी करके जा रहे थे और वो सब डूब गए हैं और वो यूके जा रहे थे, जिसमें से सिर्फ एक बच्चा, एक लड़का बचा है। और उसका जब स्टेटमेंट आया, उसको न्यूज पे चली, तो जो उसने बताया कि वो किस तरह सफर कर रहे थे एक छोटी सी बोट में, जहाँ खाना भी वहीं खा रहे हैं, वॉशरूम को भी यूज हो रहा है, और वो बोट डूब गई। उससे पैसे लिए गए थे, कोई 1 लाख समथिंग या 1.5 लाख लिए गए थे, और ये 400 में से एक लड़का बचा। सब जो है इस जुगाड़ के चक्कर में अपनी जिंदगी खो बैठे। जी बहुत शुक्रिया अली। अली ये बताइएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से सेक्टर्स में एक्सपर्टीज होनी ज़रूरी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सर, इंग्लिश लैंग्वेज पे, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन एनी कंट्री, ईदर इंग्लिश और जर्मन और यूरोपियन कंट्री, आपको 4 सेक्टर्स पे कमांड होनी चाहिए। फर्स्ट जो है आपकी लिसनिंग। अच्छा, हम अक्सर ये कहते हैं, हमारे बड़े भी कहते हैं कि इन ऑर्डर टू बी अ गुड स्पीकर वी नीड टू बी अ गुड लिसनर। तो आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको आपका सेंस होना चाहिए हाउ टू कैच द थिंग। और लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, हाउ टू डिलीवर योर थॉट्स, हाउ टू डिलीवर योर आइडियाज टू योर अपोजिट पर्सन। देन हम अगर इसको मजीद प्रोफेशनलिज्म की तरफ आते हैं, तो आपकी ग्रामर, राइटिंग मीन्स, अब मैं कहूंगा टाइपिंग, क्योंकि अब डेफिनेटली वी हैव ई बुक्स एंड एवरीथिंग। तो आपकी टाइपिंग स्पीड और आपकी ग्रामर अच्छी हो कि आप जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑफिशियल अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल राइटिंग में आप ये नहीं लिख सकते आई गोना डू दैट। ठीक है, कॉन्वर्सेशन में गोना, वाना, हैव का बिल्कुल चलेगा, बट इन बिजनेस कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से ईमेल को कंपोज करना होगा। तो आपकी ग्रामर थर्ड सेक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर आता है लास्ट, रीडिंग, टू रीड द पैसेज, टू रीड द ईमेल। और ये सारी चीजें सर मैं आपके चैनल की तरफ से अगेन शेयर करूं, ग्रामर पे डिपेंड करती है। बहुत सारे टीचर्स कहते थे स्कूल में कि ग्रामर कुछ नहीं है।
आज जब वो बच्चा आइल्स के टेस्ट के लिए हमारे पास आता है, पीटीई के टेस्ट के लिए आता है, दे ऑल आर बेस्ड ऑन ग्रामर। ये तमाम टेस्ट ग्रामर की बेस पे। अगर आपकी ग्रामर नहीं है, ना आप उसकी बात समझ पाएंगे, ना अपनी बात सही से डिलीवर कर पाएंगे, ना ही आप लिख पाएंगे। तो ग्रामर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये उन तलबा के लिए बड़ी अहम बात थी। यहाँ पर मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी के बता रहा हूँ, जब हम वाइट हाउस ग्रामर स्कूल में होते थे तो हमारे इंग्लिश के जो जितने भी लड़के थे जो इंग्लिश का जो पेपर दिया उसके नंबर बड़े कम आए सबके ना। तो वजह क्या थी, जो फाइंड आउट की हमारे टीचर थे, माजत नाम ले लेते, उन्होंने कहा कि जब वो कॉपीज़ उनके पास आई क्लास के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन एक्सेंट लोगों ने यूज़ किए हुए थे, गोना, विल, इस तरह करके ना मुख्तलिफ जगह। उन्होंने कहा ये गोना कौन सी इंग्लिश होती है, ये तो कोई भी कहीं भी नहीं इस्तेमाल होती है। तो वाकई ग्रामर, जैसे अमेरिकन ग्रामर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इनकी ग्रामर बहुत ख़राब होती है। मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रीट पर से इंग्लिश सीखते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और लेकिन जो अगर वाकई अगर आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जब आपको कहा जाता है कि ऐसे लिखें, तो उसमें बॉडी भी देखी जाती है, सेंटर भी देखा जाता है, सारी बैलेंसिंग देखी जाती है, वहाँ आप आके ज़ीरो हो जाते हैं। यहाँ कि ये एक वाजे फर्क है। इंग्लिश सीखना बोलना कोई बड़ी बात नहीं, जो हमने शुरू में बात की कि बोर्ड तो बहुत सारे लगे हुए, एक हफ्ते में आप बोलचाल शुरू कर देंगे, लेकिन जहाँ ग्रामर आएगी, वो बेस अगर आपकी नहीं बनी होगी, तो वहाँ फिर आप जीरो हैं। बिल्कुल। अरे ये बताइएगा कि एल्थ, पीटीई, ओईटी, डुओलिंगो, लैंग्वेज कर्ट में क्या डिफरेंस है? ये हमारे एक लिसनर ने सवाल किया है। और कैसे पीटीए चल सकता है कि किस स्टूडेंट को कौन कौन से, कैसे पता चल सकता है कि स्टूडेंट को कौन कौन से एग्जाम देना चाहिए? क्या कहेंगे? ओके, देखिए इसके डिफरेंसेस ये हैं कि आइल्स जो है वो तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसकी चेकिंग जो होती है वो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर्स उस पर चेक करते हैं और उसका रिजल्ट बनता है। जबकि पीटीई एंड ओईटी एंड ड्यूलिंगो दे ऑल एंड लैंग्वेज सर्ट। अच्छा, लैंग्वेज सर्ट को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पीटी, ओईटी और ड्यूलिंगो ये टोटल एआई बेस्ड टेस्ट, और ये टोटल एआई बेस्ड हैं क्योंकि इसमें पीटी का जो ड्यूरेशन है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इसका ड्यूरेशन है 2 आवर 55 मिनट्स। तो 2 आवर 55 मिनट्स जो है स्टूडेंट एक लैपटॉप में या सिस्टम में कैम ओपन होता है, उस टेस्ट को लाइव दे रहा होता है। 50 सेकेंड्स की, कभी 30 सेकेंड्स की विंडो होती है। उस विंडो में उस कैंडिडेट को उस टेस्ट के आंसर को देना होता है, और अगर वो नहीं दे पाता है तो विंडो चेंज हो जाती है। सेम गोज विद ओईटी एंड ड्यूलिंगो। ये तीनों टेस्ट एआई बेस्ड हैं। इसमें सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि ये मेरे अपने एक स्टूडेंट के साथ हुआ जो कि पंजाब से थे। उनको किसी ने कहा कि तुम पीटी कर लो, और मैंने उनको मना किया कि आप पीटी ना करें क्योंकि उनका एक्सेंट था फुटबॉल वाला। तो उन्होंने 2 दफा पीटी का टेस्ट दिया और एआई ने उनकी फुटबॉल के एक्सेंट को रिजेक्ट किया, और उनके स्पीकिंग में 70 तो दूर की बात है 20 मार्क्स आए। तो एआई बेस्ड टेस्ट में सबसे बड़ा जो इशू है कि आपका एक्सेंट क्या है। अगर आपका प्योर कहना चाहिए एक सिंधी एक्सेंट है जिसमें हम कह रहे होते हैं साईं बाबा, तो वो मसला करेगा। तो ये एआई बेस में बहुत इशू आता है। जबकि लैंग्वेज सर्ट की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज सर्ट आइल्स की तरह है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। आपकी स्पीकिंग एक जो है एग्जामिनर कंडक्ट करेगा, चाहे वो लाइव हो या फेस टू फेस हो। आपकी राइटिंग का जो है वो चेक एक एग्जामिनर आपका चेक करेगा जो कि यूके या कनाडा से होंगे। जबकि पीटी, ओईटी और डिलिंगो में एआई बेस्ड है, एआई ने एक चीज नोट करके रखी हुई है। और सबसे बड़ा इश्यू इसमें ये भी है इन 3 टेस्ट में कि जब आपका टेस्ट हो रहा है, ड्यूरिंग टेस्ट आपके पास लैपटॉप में या सिस्टम में सिवाय पीटीई या ओईटी के ऐप के अलावा कोई और ऐप नहीं इंस्टॉल होनी चाहिए। और क्योंकि ये एआई बेस्ड है, अब मेरी आई बॉल्स कनेक्ट हैं कैमरे पे, अचानक अगर उस कमरे में कोई आ गया और मैंने उसकी तरफ देखा तो एआई को ये लगेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूं और वहीं पे मेरा टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक एआई का ये भी है। और ये टेस्ट कहाँ जो करना चाहिए, किन कंट्रीज में, तो अगेन ये डिपेंड करता है। आइल्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह एक्सेप्टेबल है। पीटीई ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज और कनाडा की यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। डिलिंगो अमेरिका में बहुत इन है। लैंग्वेज सर्ट जो आइल्स नहीं करना चाहते हैं यूके में, तो वो लैंग्वेज सर्ट कर सकते हैं। और फिर ये एक्चुअली जो कंसल्टेंट होते हैं, अगर वो लेजिट हैं तो वो कैंडिडेट की पूरी स्टडी फाइल को देख के रिकमेंड करेंगे कि आपके केस में कौन सा टेस्ट ज्यादा फेवरेबल होगा।
अली बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। इसके अलावा भी अगर आप कोई मज़ीद मालूमात, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक दरख्वास्त ये करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ये देखें, भले कोई भी आदमी पाकिस्तान का किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मज़ाहिब भी मौजूद हैं, और किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, उनको जब नाम आता है कि पाकिस्तान, तो मेरा बड़ा दिल खुश होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सिकंदर शेरवानी साहब, जो भी बिल्कुल। माहिर तालीम भी हैं, शायद आप भी जानते हो उनको। बेशक। बहुत सारे बिल्कुल। स्टूडेंट्स उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, और उन्होंने बहुत सारे होनहार तालिब इल्म पाकिस्तान के लिए पैदा किए हैं। और मैं चाहूँगा एक आपके साथ उनके पाकिस्तान की जो तालीम है मज़ीद कैसे उसको निखार सकते हैं, पाकिस्तान के बच्चे कैसे मज़ीद निखर के पाकिस्तान का और माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। मैंने माँ बाप का इसलिए नाम लिया कि दुनिया में मेरा तजुर्बा जो रहा वो ये रहा कि दुनिया में दो ही लोग आपकी कामयाबी से खुशी होते हैं, वो है एक वालिद और एक वालदा। तीसरा आदमी मुझे अभी तक बिल्कुल। कोई नज़र नहीं आया। होते होंगे, लेकिन वो खुशी का जो लेवल होता है ना वालिद के लिए और वालदा के लिए, वो उसका नंबर बदल कोई भी नहीं है। तो अली, वो एक प्रोग्राम मैं आपके साथ करना चाहूँगा मुस्तकबिल के अंदर, और यकीन श्योर। मैंने सिकंदर साहब से भी कहा हुआ था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं कर सके, क्योंकि ये तालीम बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, इल्म हासिल बिल्कुल। करो चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े, और तालीम जी। हर रोज़ आदमी बिल्कुल। कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो मैं ये करूँगा। इसके अलावा आप बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहते हैं, फील फ्री हो कि आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। श्योर। मैं एक ऑफर देना चाहूंगा आपके चैनल की तरफ से कि जो स्टूडेंट्स आइल्स या पीटी ऑनलाइन भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया, मैं ग्लोबल पढ़ा रहा हूं, तो आपके चैनल की तरफ से जो भी हमारे पास आता है, तो हम उसकी फीस में 15% वेव ऑफ भी कर देंगे, बिकॉज ऑफ योर चैनल के रेफरेंस से वो हमारे पास आता है। और मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि हमारी यूथ में बहुत पोटेंशियल है, हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है। प्लीज आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलें, और स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्टडी अब्रॉड या इमिग्रेशन में चंद पैसे बचाने के लिए एजेंट माफिया के साथ ना इन्वॉल्व हों। ये आपकी जानों से खेलते हैं, आपके फ्यूचर से खेलते हैं। आप आपके पास इंटरनेट है, आप गूगल करें, उस फर्म को सर्च करें, और उसके बाद उस फर्म में जाएं, मिलें, उसके बाद फैसला करें। तो ये, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ डिपेंड कर रही होती है। तो हमारी बहुत टैलेंटेड यूथ है माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, और मेरा यूथ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेक्शन रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपके चैनल की तवज्जो से हमारे स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट में आते हैं, we would definitely give them a special discount because of Tawseef sir and this program. थैंक यू सो मच अली, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। अली, एक और अपना कोई जी। आप फ़ोन नंबर, कोई वेबसाइट वगैरह भी शेयर करना चाहें तो श्योर। प्लीज़ आप फील फ्री कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। और बिल्कुल सर, मैं आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम अगेन विद सिकंदर सर, क्योंकि सिकंदर सर से मेरी भी आई मीन जो है बातचीत अच्छा रहती है, अच्छा, दैट्स एंड गुड। ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन माशाल्लाह। और हमारी वर्चुअल मीटिंग्स रहती हैं मुख्तलिफ वेबिनार्स में। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं जो अपने एंड से कर सकता हूँ एजुकेशन के लिए, आई वुड लव टू बी हियर। प्लस मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी क्वेरीज अगर हैं कैंडिडेट्स के पास, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-927-3494। अगेन मैं कह देता हूँ 0300-927-3494। ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं फॉर स्टडी अब्रॉड, फॉर यू कैन से आइल्स प्रिपरेशन। और गूगल में आप लिखिए स्टूडेंट्स नेस्ट, STUDENTS, स्टूडेंट्स नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट, आपको हम मिल जाएंगे। अली हैदर आइल्स स्पेशलिस्ट लिखिए, आपको गूगल में ये हाकसार बंदा मिल जाएगा। तो वी आर हेयर टू हेल्प यू बिकॉज ऑफ तौसीफ सर। एंड अगेन आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे अच्छी तरह लगे, 1.5 साल पहले हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, एंड यू इनवाइटेड मी, तो आई लव दैट। थैंक यू। ये ऑलवेज वेलकम अली। और मुल्क के लिए तो सब कुछ है। हम ये प्रोग्राम भी अपने मुल्क के लिए यहाँ पर 18-19 साल से कर रहे हैं वॉलंटरी। सिर्फ मुल्क का नाम चलता रहे, हमारे लोग आते रहे, हमारे लोगों के पास जो सलाहियत है उससे दूसरे लोग फ़ायदा उठाएं, और उनकी सलाहियतों को देख के, क्योंकि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, सीधी बात ये है। एग्जैक्टली। अगर आप घर में बैठ के एक मैंने कहा ना, इंटरनेट तो सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, उसको पॉजिटिव वे में लेके आ जाए। बहुत सारे लोग यहाँ से बैठ के पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और अमेरिका में बिजनेसेस रन कर रहे हैं। बहुत सारे बिल्कुल। सिर्फ लाइन चाहिए होती है उनको, वे किस तरह मिलेगा उनको सिर्फ समझना होता है। मैंने ऐसे ही कहा आपसे कि कुछ लोग 1 घंटे में चीज़ समझ जाते हैं, कुछ लोगों को 5 दिन लगते हैं, कुछ को 5 महीने भी लग जाते हैं, और कुछ को 1 साल भी लग जाता है। ये इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है।
इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, अली हैदर साहब को इजाज़त दीजिए। अली, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। अली हैदर साहब से कांटेक्ट कीजिए, तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, लोगों को ग्रूम करते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है इन्होंने, और एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं। और आप इनसे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको किसी किस्म की मालूमात है। मेरा नाम लीजिए, यकीनन इन्होंने कहा है कि आपको 15% ऑफ भी देंगे, बल्कि मैं उस वक्त कहना भूल गया, अब कह देता हूँ। अली, कोई भी ज़रूरतमंद आए, कुछ समझते हैं आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्लीज़ 15% दे दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।